ये जो है ना तुम्हारा एक्सरसाइज 16.4 का 5वां क्वेश्चन के लिए हम हैं। तो सदस्यों की संख्या 8, चाय पीने वाले 2, कॉफी पीने वाले 2, चाय पीने वाले 3, जूस पीने वाले 2 और कुछ नहीं पीने वाले 2। ये 2 को कुछ नहीं पीता है, ये पाड़े। पहला क्वेश्चन इसमें करता है, पहला क्वेश्चन जो कहता है वो क्या करता है, चाय पीने वालों की प्रायिकता लिखेंगे। चाय पीने वालों की प्रायिकता। चाय पीने वाले कितने हैं, 3। कुल सदस्य कितना, 3/8 हो जाएगा है। दूसरा, कॉफी नहीं पीने वाले, कॉफी नहीं पीने वाले, कॉफी नहीं पीने वाले क्या गुण हैं, 8 में से कॉफी नहीं पीने वाले, कॉफी क्या गोटे पीता है, तो 8 में 2 को घटा दो, 6 गोटे कॉफी नहीं पीता है। तो कॉफी नहीं पीने वालों का प्रतिशत 6/8, 2 × 6, 3/4। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो कहता है वो कुछ नहीं पीने वाले, कुछ नहीं पीने वालों की क्या गोटा कुछ नहीं पीता है, कुल मिलाकर के 8, 2, 4, 1/4 कंप्लीट है, राइट। देखो चैप्टर 16 हम लोग कंप्लीट कर दिए, अब चैप्टर 17 रहा है। चैप्टर 17 भी तुरंत ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैथ क्लास 8 का एक चैप्टर बच गया है, त्रिभुजों की रचना, हम उसको बताएंगे। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तब अभी चैप्टर 7 हम देखते हैं, और चैप्टर 7 जो है वो ग्राफों से परिचय नहीं, ग्राफ्स होगा। ये एक प्रकार का या ना अलग प्रकार का ये मैथ है। इस मैथ का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये अलग प्रकार का मैथ है, ज्यामितिक निर्देशांक, ज्यामितिक निर्देशांक। ठीक है, तो तुम लोग ध्यान से सुनोगे तभी हम बता पाएंगे, नहीं तो दिक्कत है। ये अलग सब्जेक्ट है। जिस प्रकार हम तुमको कल बताए थे कि प्रायिकता एक अलग सब्जेक्ट है, संभावना वाला सब्जेक्ट है, घटनाओं वाला सब्जेक्ट है, नहीं, उसी प्रकार ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना वो एक अलग प्रकार का सब्जेक्ट है जो ग्राफ से परिचित करवाता है। हम लोग ग्राफ पेपर अवश्य देखें, नहीं, और ग्राफ पेपर देखे हैं तो तुमको पता होना चाहिए कि एक ग्राफ पेपर, मान लो कि ये ग्राफ पेपर है, कागज है ये ना, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पर इस प्रकार लाइन एक रहता है और एक इस प्रकार का लाइन रहता है, शोर नहीं करो, इस प्रकार का लाइन रहता है, अनगिनत लाइन रहता है, तो एक ग्राफ बनता है। सबसे बड़ी बात है कि इसी ग्राफ पेपर को लेकर के जो है वो ग्राफिकल तैयार हुआ है। जितने भी फोटो पिक्चर वगैरह ये सब जो देख रहे हो ना, वो सबसे पहले ग्राफे से बना है। तुम्हारा टीवी का जो स्क्रीन है ना, वो ग्राफों का ही एक समूह है, बहुत बड़ा ग्राफ है।
दिखता नहीं है उसमें, लेकिन वो ग्राफे है। लैपटॉप जो है, कंप्यूटर जो है, वो स्क्रीन जो है उसका, वो सब ग्राफे से बना हुआ है। पुराना बोले में लाइन आ जाता है। हाँ, आता है ना, वो ग्राफे का बना हुआ है। तुम्हारा मोबाइल जो है वो ग्राफों का ही एक बहुत महीन महीन ग्राफ वाला वो स्क्रीन है, ठीक है। जब तक ये ग्राफ नहीं रहेगा ना, किसी भी वस्तु का या किसी भी मानव का या किसी भी चीज़ों का आकृति हम नहीं बना सकेंगे। नहीं, तो हमने यहाँ पर देखा ग्राफ में, ये जो लाइन है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, क्षैतिज रेखा। और ये जो लाइन है इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे, जिसको वर्टिकल लाइन कहेंगे। नहीं, ग्राफ में हम परिचय करवाते हैं कि इन्हीं दो लाइनों के वजह से जो है ना, एक समतल जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। इन्हीं दो लाइनों से एक समतल जो है वो 4 भागों में किस प्रकार बटा हुआ है सो देखना। ये समतल है, ठीक है। और समतल पर इस प्रकार अगर हम दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हम यहाँ रखे हुए हैं 90 डिग्री का कोण लेते हुए ना, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको एक्स डैश कहते हैं, ठीक है। और इसको वाई डैश कहते हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने जैसा है। क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी है, क्लास 8 में ऑब्जेक्टिव इससे बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। ये दोनों लाइन जो है वो जहाँ करता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर मूल बिंदु है, ये जो कहलाया वो क्या कहलाया, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0 और 0 होता है। सबसे पहले जानो ये एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। नहीं, तो इसको हम लोग कोटि कहते हैं। कोटि को ऐसे लिखना चाहिए, ये है कोटि। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स अक्ष कहेंगे या कोटि कहेंगे या फिर एक्स डैश कहेंगे, कुछ भी कहेंगे हम। नहीं, और ये वाई डैश है, हम इसको भुज कहेंगे। ये वाई अक्ष है या तो फिर इसको भुज कहते हैं, नाम इसका भुज है। या एक्स वाई डैश कहेंगे इसको, वाई डैश कहेंगे इसको। तो हमने जान लिया कि एक्स डैश को हम लोग कोटि और वाई डैश को हम लोग भुज कहेंगे। जहाँ पर दोनों आकर के मिलता है, जहाँ दोनों आकर के जिस बिंदु पर आकर के अड़ता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। ये हमारा मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब यहाँ से एक्स अक्ष पर जितना भी जाएंगे वो सारा धनात्मक पूर्णांक रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और इधर जो भी रहेगा वो ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा, ठीक संख्या रेखा के साथ। संख्या रेखा में तुमको ऐसे ही बताए थे, याद होना चाहिए। नहीं, अब वाई अक्ष में प्लस किधर होगा माइनस किधर होगा, तो ऊपर की ओर हम अगर जाते हैं ना, ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 ये सारा धनात्मक रहेगा, और नीचे की ओर जब जाएंगे हम तो वो सारा ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। ये सारा ऋणात्मक है। नहीं, अब यहाँ पर ये जो 4 भागों में बटा गया है, नहीं, तो इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस में होता है। यहाँ पर जो मान आएगा वो एक्स वाले मान को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ वाई वाले मान को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स अक्ष पर यहाँ वाला मान एक्स रहेगा और यहाँ का मान वाई का रहेगा। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस होता है और प्लस, माने एक्स का मान माइनस में और वाई का मान प्लस में। पहला जो मान होता है वो एक्स का और दूसरा जो मान होता है वो वाई का। प्रत्येक में वही बात है, प्रत्येक में वही बात है। ये नहीं सुन रहा, ये जो है ना कुछ नहीं बोल पा रहा है, तब भगवान जैसा कर रहा है, खाक बुझ रहा है। हम तो उधर देख रहे हैं, तुमको
गप करते हुए, तो बुझेगा क्या? हमको इधर लगा दिया तुम उधर कर रहा है। तो द्वितीय चतुर्थांश अभी छोड़ देंगे तो कहोगे कि टाइम नहीं हुआ, ऐसा छोड़ दिया। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं जो तुमको समझ लेना चाहिए। यहाँ पर जो भी होता है वो तृतीय चतुर्थांश है, और तृतीय चतुर्थांश में दोनों जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। x का भी मान ऋणात्मक और y का भी मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब ये चतुर्थ चतुर्थांश में जो होता है वो प्लस होता है और माइनस होता है। x का प्लस में जाएगा और y का माइनस में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको प्रथम पाद, दूसरा नाम द्वितीय पाद, तृतीय पाद और एक चतुर्थ पाद। पाद मतलब पर होता है, इसका नामकरण वही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मान लो कि तुमको एक बिंदु दिए हैं कि तुमको पता करना है कि 2 और -3 खोजो कहाँ पर है 2 और -3। तो ये जो 2 है वो x के लिए देखेंगे और ये 3 है वो -3 y को देखेंगे। तो किस चतुर्थांश में मिलेगा? यहाँ पर एक प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस किस में है? चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो इसको अगर खोजना चाहे 2 और 3 को कहाँ मिलेगा, तो x का 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है, और y का 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ग्राफ कॉपी में ये मिलता हुआ प्रतीत होता है यहाँ पर, इस बिंदु पर, इस जगह पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका नाम दे देंगे हम 2 और -3। बात बुझ रहे कि नहीं? फिर अगर कहते कि तुम बताओ कि -3 और 4 खोजो कहाँ पर है, तो -3 और 4 माने ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में है। तो कहाँ पर है? -3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। तो ग्राफ कॉपी में दोनों का इस प्रकार लाइन आकर के मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिल जाता है यहाँ। तो ये जो बिंदु बना ना, वो बना तुम्हारा -3 और 4। ठीक है, तो ये कहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तुम्हारा मेन जो रीढ़ की हड्डी वो यही है। और यही तुम लोग नहीं समझ रहे थे। जब यही नहीं समझ रहे थे तो वहां पर की करेगा? बाबा जी का फुलुआ बजाएगा। तुम की बजाएगा? बाबा जी का फुलुआ बजाएगा। कहेगा रे सर की बता ले लो रे, चलो हमर दिमागवा में मोबाइलवा चालू करो, इसमें हो जाएगा। बुझे? तो अभी बुझता नहीं, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो उस दिन एकदम तुमको ध्यान देकर सुनना है, क्योंकि वो नया चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट बात रहता है उस दिन। पहला क्लास वाला दिन, पहला क्लास में पढ़ते थे, सो बात नहीं, इस चैप्टर का पहला क्लास। तो इस चैप्टर का ये पहला क्लास था, जो कि ये बहुत जरूरी था जानना। अगले बार तुमको पूछेंगे तो बाबा जी का घंटा बजाएगा, बुझेंगे नहीं? ठीक, तो इसको उतारो तुम लोग। यहाँ जरा सा तुम लोग जरा सा भूल जाना, एक्स अक्ष को भुज बोला गया है, हम मिस्टेक कर दिए, और वाई अक्ष को कोटि बोला गया है, हम मिस्टेक कर दिए थोड़ा सा बताने में, सॉरी। एक्स अक्ष को भुज कहोगे और वाई अक्ष को कोटि कहोगे। एक्स डिस्टर्ब जब करोगे तो इसलिए होगा ना। एक्स अक्ष को क्या कहेंगे? भुज, और वाई अक्ष को कोटि। जहाँ दोनों आकर के मिलता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब सही है ना?